बिहार जमीन रजिस्ट्री में नौ नियम और लागू हुआ है। ठीक है, बिहार जमीन रजिस्ट्री के लेकर अगर आप भी ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं तो ये नौ नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बात समझ गए? अगर आप भी किसी से ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो ये नौ नियम आपको जानना ज़रूरी है। अगर नौ नियम अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसा ना हो कि इतना मेहनत कर कर एक एक पैसा जमा कर कर आदमी ज़मीन खरीदता है और थोड़ा थोड़ा दिक्कत के कारण अभी बहुत सारा देखिएगा मामला पेंडिंग में भी फंसा रहता है कि बहुत आदमी ऐसा भी है कि जो ज़मीन खरीद लिया हुआ है और दाखिल खारिज ही नहीं हो रहा है उसका। तो वही सब गड़बड़ होता है कि जो शुरू में नियम का पालन नहीं करता है। ये नौ नियम क्या बदलाव हुआ है ये आपको प्रॉपर आपको जानना जरूरी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैं वहाँ से अप टू डेट आया हुआ है, ठीक है, अप टू डेट में आया हुआ है कि बिहार जमीन रजिस्ट्री के लेकर और नौ नियम बदल गया है। कि नौ नियम आखिर क्या बदला हुआ है इसको बारे में हम बतावे करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स निकालना है, चाहे कोई भी ज़मीन का आपको कागज़ निकालना है, जैसे हमें खतियान के वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है, इसके अलावा ज़मीन से संबंधित कोई भी चीज़ ऑनलाइन आप मोबाइल के माध्यम से कैसे करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हुए हैं। ठीक है, और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाल दिए हुए हैं जहां से आपको सर्वे के लिए फॉर्म मिलेगा। और ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले वहां पर जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सब मोबाइल के माध्यम से आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। घर बैठे बैठे कोई सीओ कर्मचारी के पास जाने का कोई ज़रूरी नहीं होगा। रजिस्ट्री टू से लेकर और रसीद काटने से लेकर जितना भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक होता है वो टोटल आप निकाल लीजिएगा मोबाइल से। ठीक है, तो फटाफट आपको बताते हैं कि आखिर रजिस्ट्री के लेकर नौ नियम जो लागू हुआ है वो आखिर क्या है। बिहार लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल्स 2025 नौ नए नियम जो आपको जानना चाहिए। बिहार में जमीन रजिस्ट्री बिहार लैंड रजिस्ट्री अब और भी आसान और प्रदर्शित होने जा रही है। बिहार सरकार ने 2025 में जमीन के रजिस्ट्री के नियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिनका उद्देश्य संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाना और भ्रष्टाचार को कम करना और भूमि विवाद को रोकना है। यह नए नियम 1 जनवरी 2025 से ही पूरे राज्य में लागू हो गए हैं। इन नए नियम के तहत पूरी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल और कर दिया गया है, जिसमें लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य कर दी गई है। जैसे मैं मान के चलिए जमाबंदी, आपका ज़मीन का जमाबंदी आधार कार्ड से लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया हुआ है। और बाई चांस कोई पुश्तैनी ज़मीन है, मान के चलिए आपको बाबे के नाम से ज़मीन है, बाबूजी क्या वही कोई किसी के नाम से ज़मीन है और उसका मृत्यु हो गया है, तो आपको क्या करना है? अगर तो उसका आधार कार्ड नहीं लगेगा, फिर आपको सिर्फ मोबाइल नंबर ही लिंक करवाना है जमाबंदी से। ठीक है, बहुत जमाबंदी लॉक भी हो गया है, बहुत ऐसा जो जमाबंदी है ज़मीन का लॉक हो गया है। और वो बेचारा नहीं तो अपना ज़मीन बेच सकता है, नहीं तो कुछ कर सकता है। बात समझ गए ना? इसलिए मोबाइल के जैसे में जमाबंदी से आप लिंक कर लीजिएगा। ठीक है, और उसका स्टेटस कैसे आपको चेक करना है कि आपका अगर कहीं जमाबंदी से लिंक मोबाइल है या नहीं है, उसको बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, तो जिस पर दिया होगा कि आधार कार्ड और जमाबंदी से अपना अथी कैसे लिंक करें ज़मीन का। ठीक, आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य कर दी है और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा ताकि रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे में अगर आप रजिस्ट्री करवाने के लिए आप जाते हैं तो कोई भी गवाह हुआ जाता है, आपसे कोई भी कुछ पूछेगा, उसका वीडियो भी बनेगा, वीडियो भी वो 4 KB के हाई प्रोफेसर से कि आप क्या बोल रहे हैं, कितना में आप ज़मीन खरीदे हैं, समझ गए, कितना में उससे ज़मीन खरीदे हैं, कितना कट्ठा ज़मीन आप उससे खरीदे हैं, वो कितना बेचा है, वो भी कहेगा कि हाँ हम बेचे हैं। उस सब का वीडियो रिकॉर्ड अब होगा। और वो वीडियो रिकॉर्ड भी हालांकि जैसे आप खतियान के वाला ऑनलाइन कोई पोर्टल पर डलाता है, वो वीडियो भी वैसा ही डलाएगा। अब पूरा वीडियो रिकॉर्ड रहेगा। बात समझ गए? वीडियो रिकॉर्ड होगा, जो आपका गवाह जाएगा उसको भी वीडियो रिकॉर्ड होगा। आप खरीद रहे हैं, खरीदने वाला से आप बेचने वाला से भी पूछेगा कि सचमुच में आप ये ज़मीन बेच रहे हैं, तो वो भी कहेगा हाँ हम बेच रहे हैं। क्या आपको पैसा मिल गया है, क्या नहीं मिला हुआ है? बात समझ गए? तो वहाँ पर आपको क्या कहना है, अगर देखिए आपसी में अगर सहमति होगा, अगर विश्वास होगा, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं
अगर बेच रहे हैं तो ठीक है। तो उधार पुधार के चक्कर, अगर विश्वास है तो उधार पुधार के चक्कर अगर रहेगा, ये सोच लीजिए कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं और रजिस्ट्री ऑफिस में अगर ये कह देगा ना कि अभी पैसा कम है, तो फिर आपको रजिस्ट्री में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो जो अब ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए आप जाइएगा तो वहाँ पर टोटल चीज़ वीडियो वेरिफिकेशन होगा, वीडियो से रिकॉर्डिंग होगा, गवाह हुआ टोटल चीज़ का वीडियो बनेगा, ठीक। और केवाला के साथ वो वीडियो जो होता है टोटल चीज़ अप टू लोड होगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा काम किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा ताकि रजिस्ट्री में प्रदर्शित और सुरक्षित बढ़ जा सके। इन बदलाव से केवल समय और पैसा की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार भी अंकुश लगेगा। अब आने वाला टाइम में ये भी आप देख सकते हैं, चाहे अभी देखिए में देखिए, कोई आदमी अगर जो ज़मीन लिखाने के लिए गया हुआ है उसमें कोई गवाह गया है, तो अभी मान के चलिए उसका डेथ हो गया है, मृत्यु हो चुका है, तो क्या उसमें पता चलेगा कौन आदमी? खाली नामे ना आप देखिएगा कि वो आदमी गवाही था इसे। अब इसके बाद क्या होगा, जब वीडियो जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो आप टोटल चीज़, कोई भी गवाह हुआ है उसका बाद में भी खोजी हो सकता है कि हाँ सचमुच में ये आदमी सब वहाँ पर उपस्थित था। जमीन समझ गए। बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 के एक नज़र में हम लेते हुए आपको बताते हैं। बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025 के 9 नियम जो आपको जानना चाहिए। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 9 नियम लागू किए हैं। फर्स्ट हो गया डिजिटल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवश्यक नहीं होगी। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा। तुरंत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे। आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य, आधार कार्ड से लिंक और मोनिटाइज प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड आधार कार्ड से जोड़ना है। बात समझ गए ना? अगर कोई भी प्रॉपर्टी है ना उसके पास कैसे आप जोड़िएगा, ठीक है। आप अब ये कहिएगा कि कह रहा है उसी टाइम से जमाबंदी को आधार कार्ड से जोड़ना है और मोबाइल नंबर को जोड़ना है, लेकिन हम जोड़ेंगे कैसे? ये भी तो सवाल बीच में आ रहा है। तो जोड़ने के लिए हम वीडियो बना दिए हुए हैं कि कैसे आप स्टेटस चेक करिएगा और कैसे ऑनलाइन जोड़िएगा। फिर भी आप उतना माथा पेची नहीं करना चाहते हैं तो आप जाइएगा अंचल में, ठीक है। आप जाइएगा अपना अंचल कार्यालय में, वहाँ पर जाइएगा तो कर्मचारी का ये काम मिला हुआ है, जमाबंदी आधार के ये लिंक करने का, ठीक है। अब जाइएगा कर्मचारी से बात करिएगा। जितना भी जमाबंदी का खेसरा उसरा होता है कहता है वो लिख के वहाँ पर दीजिएगा जमाबंदी से, आपका आधार मोबाइल नंबर जमाबंदी से लिंक हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। बहुत आदमी को भिराह लगता होगा, हम जानते हैं, जिसको नहीं पता रहता है उसको भिराह लगता रहता है। इसके अलावा ज़मीन का कोई भी कागज़ निकालना उकालना है तो उसके लेकर हम वीडियो बना ही दिए हुए हैं। अब दूसरा हो गया आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। और तीसरा रजिस्ट्री के वीडियो रिकॉर्डिंग, और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ रजिस्ट्री के पूरी प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। बात समझ गए? भविष्य में विवाद को कमी करने के लिए स्थिति की साबूत के रूप में काम आएगी। बात समझ गए? रजिस्ट्री में जो भी चीज़ का आप करवाते हैं उस सब का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। पहले कि नहीं ला यहाँ पर अथी कर दीजिए या लिख दीजिए, नहीं, जो भी चीज़ आपसे पूछा जाएगा उस सब कुछ का वीडियो बनेगा। बात समझ गए आप? सीधा ऑनलाइन फिक्स भुगतान, ऑनलाइन फ्री पेमेंट, रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगी। बात समझ गए? ऑनलाइन आपको भुगतान करना पड़ेगा कि उसमें साबुत रहता है कि हम उसको पैसा भुगतान किए हैं, जिससे नगद लेन देन पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार कम होगी। नगद नहीं कैश देते तो वो नहीं, उसको आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर पैसा करना होगा। बात समझ गए? या फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर कीजिए तब, चाहे जोन हिसाब से कीजिए तब, ऑनलाइन के माध्यम से ही, कि इससे स्टेटमेंट पता चल जाता है। पंचमा, जमाबंदी के लिए अलग अलग से आवेदन नहीं। नॉन स्प्रेट और एप्लीकेशन फॉर जमाबंदी, जमीन के खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग अलग से आवेदन नहीं करना होगा। स्वचालित जमाबंदी की प्रक्रिया ऑटोमेटेड जमाबंदी प्रोफेसर रजिस्ट्री के साथ ही जमाबंदी की प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी। और तथा इस स्टैंपिंग और स्टैंपिंग अब इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर जारी किया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर जारी किया जाएगा, ठीक है। इस स्क्रीन में भी हम वीडियो लगा दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प आखिर कैसा होता है, किया जाएगा। 8वां, ऑनलाइन सत्यापन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, विभाग द्वारा सभी दस्तावेज के ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही किया जाएगा।
और डॉक्यूमेंट लिमिट, डॉक्यूमेंट डिजिटल रिकॉर्ड और स्टिक मैपिंग से जमीन विवाद कम होगी। बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025 नई प्रक्रिया के चरण, नए नियम के तहत जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होगी। ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले आवेदन को सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन होगा। दस्तावेज अपलोड, डॉक्यूमेंट सभी जरूरत दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना होगा। और कैसे करना होगा ना, इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बना दिए हुए हैं, जाइएगा जमीन का सभी पेपर कैसे निकाले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर मिल जाएगा कि ऑनलाइन अपना जमीन का रजिस्ट्री कैसे करवाए। बात समझ गए, तो वहाँ पर आप कर दीजिएगा। तीसरा, फिक्स भुगतान, फ्री पेमेंट रजिस्ट्री शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आधार कार्ड वेरिफिकेशन और आधार कार्ड वेरिफिकेशन, आधार कार्ड से लिंक और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। और दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के विभाग द्वारा सभी दस्तावेज का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। छठा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्रेता विक्रेता के भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। जैसे मैं ज़मीन खरीद बिक्री करने वाले से भी जो भी चीज़ पूछा जाएगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आठवां हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प, मैं समझ गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प आपको लगाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर जारी किया जाएगा, ठीक है। और 9 हो गया डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्री का डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत जारी किया जाएगा। और 10वां हो गया जमाबंदी के प्रक्रिया, प्रोफेसर रजिस्ट्री के साथ ही जमाबंदी को प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी। बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025 के आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन दस्तावेज लगेगा ये हम आपको बता देते हैं। नए नियम के तहत जमीन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के कागज और डॉक्यूमेंट्स, जमाबंदी पर्चा और खतियान, ठीक है। और नक्शा में जो होगा, जहाँ पर आपका जितना नंबर होगा उसका आप फोटो खींच लीजिएगा, चाहे नक्शा भी ले जाइए, कोई भी नहीं। फोटो और पहचान पत्र और आइडेंटिटी कार्ड, बात समझ गए, आइडेंटिटी कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी, इतना चीज़ की आपको ज़रूरत है। बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025 का लाभ, इतना चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर उतना चीज़ नहीं लेता है, ले दे के भी काम चलता जाता रहता है। बात समझ गए। बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025 का लाभ और फायदे। नए नियम जमीन के रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई सुधार होगी, समय की बचत होगी, टाइम वेरिफिकेशन होगी, प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, समय काफ़ी बचत होगी और प्रतिशत इसको बारे में तो हम आपको बताइए दिए हैं कि सभी सुरक्षित एनी टाइम के लिए हो जाएगा। जब आपका ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो सब वीडियो ही जब वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इसमें कहाँ कौन गड़बड़ी आ जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो कमेंट करिएगा और दोबारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि ज़मीन से रिलेटेड चाहे कोई भी सरकारी योजना के लाभ आपको सबसे पहले कैसे मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो हम आपको बताते रहते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो को अपना दोस्त महीन में भी शेयर कर दीजिएगा और रिश्तेदार में भी शेयर कर दीजिएगा कि इससे लेकर ज़मीन से लेकर चाहे कोई भी सरकारी योजना से लेकर उसको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।